अंक तालिका में। फिलहाल दूसरे सेट की शुरुआत होगी। सर्विस है योद्धास के पास, रिसीविंग कर रहे हैं नोएडा थंडर्स और शुभम चौधरी ने पहला अंक बनाया है, लेकिन क्या चेकआउट का मौका नहीं। और स्पाइक के साथ पहला अंक नोएडा थंडर्स ने बढ़िया शुरुआत की है। अभिषेक सिंह जो ब्लॉकर हैं, मिड ब्लॉकर की भूमिका निभाते हैं, लेकिन इस बार मौका बना, अंक बनाया। और विपुल ने देखी कैसे उन्हें खिलाया, क्विक बॉल पास किया। अभिषेक तैयार थे, पोजीशन में थे, और अभिषेक ने जैसे ये बॉल देखा कि बिल्कुल नेट के पास छोटा बॉल है, तो बहुत ही अच्छा पावरफुल स्पाइक किया। नोएडा थंडर्स इस सेट में अब अटैकिंग खेलना चाहेगा। नंदगोपाल क्या खूबसूरत और क्या जानदार सर्व था। यहाँ ब्लॉक प्रॉपर नहीं था, डिफ्लेक्शन मिला। सर्विस बढ़िया थी, जैसा आपने कहा, बिल्कुल सही बात। सर्विस बहुत बढ़िया थी, उसका रिसीविंग और रिटर्न भी बढ़िया था, लेकिन जो ब्लॉक आया उसकी दिशा ठीक नहीं रही, उसके चलते बराबरी हुई है। यहाँ पर मैं ये देखना चाहूंगा कि किस प्रकार से इस सेट की शुरुआत करते हैं नोएडा थंडर्स, क्योंकि अगर अच्छी एनर्जी दिखाएंगे, इंटेंसिटी दिखाएंगे, तभी दबाव बना पाएंगे मथुरा पर। बढ़िया सर्व का जवाब बेहतरीन सर्व के साथ आया, पर प्रिंस की ब्लॉकिंग क्षमताओं पर कोई भी संदेह नहीं है। ये मॉन्स्टर ब्लॉक था, है और हमेशा रहेगा, अगर प्रिंस जैसा खिलाड़ी मिडल ब्लॉकर पे तैयार है। सबसे लंबा खिलाड़ी है ये कोर्ट पर इस समय। डबल ब्लॉक का मौका बना था, साथ में साइद भी थे, लेकिन प्रिंस, उनकी रीच, उनका एक हाथ ही काफी। और अब देखिए मथुरा आगे। लो पिकअप रहा प्रिंस का। दोनों कोर्ट पे प्रिंस मौजूद हैं, लेकिन एक ही राजकुमार बन सकता है। कौन राज करेगा? अच्छा आपने कॉन्टेक्स्ट दिया इस मैच को, क्योंकि योद्धास हैं और एक तरफ आपको दिखाई दे रहे हैं थंडर्स, होम टीम है, बहुत सारे दर्शक मौजूद हैं। उस तरह से रिसीव नहीं कर पाए, सामने और कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं था। मथुरा योद्धास ने 3 लगातार अंक अर्जित किए हैं। लकी सर्व साबित होगी, नेट से लकी अपोनेंट के कोर्ट में। किस्मत साथ देती है आपका अगर आप बढ़िया खेल दिखाएं, और ये टीम टेबल टॉपिंग टीम है और बढ़िया खेल दिखाया। जैसे आपने कहा कि केवल अभी तक एक सेट छोड़ा है उन्होंने। कोच नोएडा के करण चौधरी। अच्छा पिकअप हरी द्वारा, बढ़िया ब्लॉक प्रिंस का। डोमिनेशन है पूरी तरीके से नेट पर। प्रिंस के पार पाना अभी तो संभव नहीं लग रहा है। बहुत अव्वल दर्जे के ब्लॉकर हैं। इस मैच से पहले 5 ब्लॉक पॉइंट ऑलरेडी उनके पास थे, और इस मैच में भी ये लगातार दूसरा पॉइंट उन्होंने ब्लॉक में इस सेट में अर्जित किया है। अच्छा हुआ है। विनीत बहुत अच्छे कप्तान है, अच्छी तरह से स्टडी करते हैं अपोनेंट स्पाइकर्स को। अब विपुल देखते हैं क्या नंदगोपाल को खिलाएंगे। नंदगोपाल को खिलाया। अभी हमने कहा था बैक लाइन से अटैक आया, स्ट्रेट स्पाइक था, और प्रिंस के ब्लॉक को आखिरकार तोड़ा। और देखिए बैकलाइन से जब आप ऐसे अटैक कर रहे हैं, आप एक मोमेंटम लेकर आ रहे हैं। प्रिंस ने फिर कोशिश की थी, डबल ब्लॉक की कोशिश थी, साइद उनका साथ दे रहे थे, लेकिन उस मोमेंटम के चलते आपने एक अलग दिशा दी और यहां पर ब्लॉक काम नहीं आया। चेकआउट पॉइंट मिला है नोएडा के पास। अब सर्व आई है, तो क्या अब मोमेंटम में तब्दीली होगी? अच्छा रिसेप्शन आया, आसान सर्व थी, पर अच्छा ब्लॉक भी वहां पे मिडिल ब्लॉक का। इजी पास लगातार दूसरी बार हुआ है नोएडा थंडर्स की ओर से। कंट्रोल में है अभी तक इस सेट में, और इस रैली में भी योद्धास। नंदगोपाल स्पाइक था, पर ब्लॉक देखिए फिर से। कमाल के खिलाड़ी हैं, जादुई खिलाड़ी हैं। कद चाहे छोटा हो, लेकिन चपलता में उसकी भरपाई करते हैं। और देखिए ये ब्लॉक, इस ब्लॉक के चलते साइद ने एक और अंक बनाया है अपनी टीम के लिए। 6-2 से बढ़त, इस समय 4 अंकों की बढ़त। और मैं नीति को बता रहा था पहले सेट में, कल YouTube पे मैंने हाइलाइट्स देखी, वहां पर इतने कमेंट्स हैं, इतने लाइक्स हैं साइद के लिए। इस खिलाड़ी की फैन फॉलोइंग बहुत है, और आज वो खुश होंगे इनके खेल को देख के। क्या बात है चितन, यानी कि इस मुकाबले के बाद एक फोटो फिर हम सभी कॉम्स के साथ बनती है उनकी। बिल्कुल बनती है, बिल्कुल बनती है। फिलहाल यहाँ पर अंक देखना होगा रिप्ले पर। एक बार फिर से गया है नोएडा के खाते में, और थोड़ी सी कम्युनिकेशन में कमी रह गई थी। बिल्कुल एंडलाइन के पीछे के साथ अगर मैं कहूं जो खिलाड़ी मौजूद, वो जवाब नहीं दे पाया। शुभम की सर्व। आखिरकार पिछले स्पाइक में शुभम को पॉइंट मिला था, टॉप स्पाइकर हैं। आज कार्तिक मधु को भी हम ढूंढ रहे हैं ना, कोर्ट पे नहीं नजर आए अभी तक।
बढ़िया सर्व कराई थी उन्होंने पिछले मुकाबले में। शायद थोड़ी देर में सब्स्टिट्यूशन किया जाए, लेकिन आप रणनीति के हिसाब से देखते हैं ये खिलाड़ी जिसके सबसे अधिक स्पाइक है। फिलहाल कप्तान की सर्व, विनीत कुमार। एक बार फिर से स्पाइक करने की कोशिश थी, लेकिन सईद का ब्लॉक तोड़ना नामुमकिन है। और आज शुभम चौधरी को कोई मौका नहीं दे रहे हैं। पहले प्रिंस और अब सईद। प्रिंस मौजूद नहीं थे इस बार कोर्ट पे, पर सईद अकेले सिंगल ब्लॉक था। ये राइट हैंड से लगा गेंद और उसके बाद अपोनेंट के कोर्ट में। हाँ, शुभम जरूर थोड़े से निराश होंगे क्योंकि ज्यादा जगह उनके पास थी, पर उन्होंने सीधा जाके उनके राइट हैंड को ढूंढा। सिर्फ सिंगल ब्लॉक आ रहा था वहां से। और शुभम जैसे खिलाड़ी से हम ऐसी गलतियां नहीं देखना चाहते। गलती तो यहाँ योद्धा से भी हुई है। 4 अंकों की बढ़त अभी भी है लेकिन बरकरार। और इस समय सर्विस आएगी प्रिंस के खाते में, नोएडा के प्रिंस। बढ़िया सचअप, लेकिन उतनी शक्ति नहीं। रैली अभी भी जीवित। नंदगोपाल का ब्लॉक हुआ है। शुभम को भी किया ब्लॉक, शुभम को भी किया ब्लॉक। डबल ब्लॉक के चलते। अब नेट प्ले देखिए चेतन, इससे पहले नंदगोपाल ने अटैक किया जोन 4 से, उनके विरुद्ध ब्लॉक आया और फिर सीधा जोन 2 पे चले गए थे विपुल क्या करे, दोनों तरफ दोनों अटैकर को मौका बनाया, पर उसके बावजूद जो ब्लॉकर्स कर रहे हैं, तीनों खिलाड़ी जो फ्रंट लाइन के, वो अव्वल दर्जे का खेल दिखा रहे हैं। इस बार नहीं रोक पाएंगे इस स्पाइक को। इस खिलाड़ी पर भी है दारोमदार। आज चुप रखा गया है, थोड़ा सा खामोश रखा गया है, लेकिन इस बार नंदगोपाल की स्पाइक जो है वो जमकर बोली है। काफी चर्चा हो रही है नोएडा के खेमे में। रणनीति तय कर रहे हैं, बदल रहे हैं, देख रहे हैं कि मथुरा क्या कर रहे हैं। पिछली बार नंदगोपाल ने लाइन टू लाइन अटैक किया था। विनीत इस खिलाड़ी का नाम अब ज्यादा समय तक न लें, ऐसा बहुत कम होता है किसी भी सेट में। इस बार सेटर ने कहा कि चलिए विनीत आप आइए। सईद बहुत अच्छा सेट करते हैं आज। कि सामने विपुल हैं, सेटर पे एक्स्ट्रा जिम्मेदारी हो भी जाती है कि सामने भारत का सुप्रसिद्ध सेटर है। पांच अंकों की बढ़त यहां पर मथुरा के पास। डबल ब्लॉक की कोशिश, लेकिन चेकआउट मिला है, चेकआउट मिला है। समीर और प्रिंस की जोड़ी इस बार कामयाब नहीं हुई। रोटेशन के चलते उनके नेट ब्लॉकिंग में थोड़ा सा अंतर आया है, थोड़ा सा परिवर्तन आया है। और नंदगोपाल का यहां पर चेकआउट अंक। लगातार दूसरी बार नंदगोपाल ने वहीं अटैक किया जिस अटैक की हम लगातार चर्चाएं कर रहे हैं। अच्छा रिसीव आया है। सईद एक बार फिर से किसके लिए बनाते हुए जाएंगे? विनीत का अच्छा समीर सईद। इजी पास, इजी क्रॉसओवर हुआ वहां पे। यानी कि अब मौका होगा योद्धा के पास, और योद्धा कोई भी ऐसा मौका छोड़ते नहीं है, चाहे वो रोहित हो या फिर वो विनीत हो। 28 अंक हैं इस मुकाबले से पहले रोहित के। और ये बढ़िया स्पाइक आया, कोशिश थी ब्लॉक की, लेकिन उंगलियां भी लगी और दिशा भी अच्छी थी, जिसके चलते कोई मौका नहीं दिया। तो बढ़त है वो कामयाब है अभी भी। 6 अंक की बढ़त। चेतन ब्लॉक इतना अच्छा नजर ही नहीं है हमें नोएडा थंडर से ना। अभिषेक और थोड़ा बेहतर कार्य करना पड़ेगा, विपुल को उनका साथ देना पड़ेगा। नंदगोपाल ताकत ज्यादा लगाने चले गए थे और वहां पे उसका इस्तेमाल और उसका फायदा भी उन्हें मिला। मैं देख रहा हूं क्या क्या यहां पर रिव्यू आएगा मथुरा की ओर से। नहीं, कप्तान ने कहा कि नहीं। चर्चा थी यहां पर डबल ब्लॉक की, क्या बैकलाइन से दौड़ते हुए आए नंदगोपाल, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। देखिए प्रिंस का पहले हाथ लगा और उसके बाद जो है वो बॉल नेट में गिरा उन्हीं की दिशा में। अच्छी सर्व है नंदगोपाल के पास। इस मैच से पहले 6 सर्व के पॉइंट थे। ये अच्छा ब्लॉक, इसी की बात कर रहे थे हम कि अभी तक ब्लॉक अच्छा देखने को नहीं मिला है। अभिषेक और उनके साथी खिलाड़ी को साथ देना पड़ेगा। के चलते यहां पर अंक बुनाया है और जहां 6 अंकों की बढ़त हो गई थी, अब केवल 4 अंकों की बढ़त रह गई है।
तो नोएडा क्या यहां पर वापसी करेंगे, लेकिन आपने बात बिल्कुल सही कही थी कि नेट प्ले थोड़ा बेहतरीन करना पड़ेगा। गन ब्लेजिंग सर्व करने के लिए अक्सर नंदगोपाल जाने जाते हैं। मिडल ब्लॉकर, क्विक बॉल दिया था और वो क्विक बॉल सही साबित हुआ। देखिए एक बार फिर से डबल ब्लॉक की कोशिश जरूर थी, लेकिन प्रिंस ने इस बार कोई गलती नहीं की। मिड ब्लॉकर है, उन्होंने अंक बनाया और उन्हें देखिए जितनी देर गेंद हवा में थी उन्हें मौका जरूर मिला। पहाड़ देखिए यहां पर जो लिबेरो है हरि प्रसाद, मथुरा योद्धास के काफी खुश थे उस अंक से। रोहित की अगली सर्व, प्रिंस चेकआउट बॉल मिला है। चौथी जोन से आकर उन्होंने स्पाइक लगाया दाहिने हाथ का और एक अंक बटोरा है। पिछले 3 में से 2 अंक बटोरे हैं प्रिंस ने नोएडा थंडर्स के लिए। फिर भी 4 अंकों की बढ़त मथुरा के पास, क्योंकि नोएडा को अब इस गेम में अगर लीड करना है और वापसी करना चाहते हैं तो फिर अब आने वाले जो 4-5 पॉइंट है वो थोड़ी जल्दी लेने पड़ेंगे, क्योंकि मथुरा योद्धास के पास 4 अंकों की लीड है और ऐसे अगर सेट्स चलते हैं तो हम देखते हैं कि 4 अंकों की लीड बहुत लंबी होती है। अच्छा ब्लॉक, अच्छा पैनकेक वहां पे देखने को मिला, अच्छा टिक किया था। यहाँ रिव्यू की मांग कर रहे हैं योद्धास, किसी खाते में पॉइंट जाएगा। और जी हाँ, रिव्यू मांग लिया है, नहीं वापस बोर्ड रख दिया है कोच करण चौधरी। लेकिन बढ़िया खेल दिखाया मथुरा ने। रोहित ने देखिए किस प्रकार से गेंद को जीवित रखा और उसके बाद देखिए यहां पर जो ब्लॉक आ गया था पहले हरि प्रसाद, उन्होंने किस प्रकार से उस गेंद को उठाया पर मथुरा का कॉम्बिनेशन प्ले। जब आप एक साथ एक जुटकर खेलते हैं तो फिर आप हमेशा बढ़त पे होते हैं और सुपर पॉइंट की डिमांड की है। रिसीविंग एंड पे होंगे नोएडा थंडर्स। ये मुझे लगता है कि ये सुपर पॉइंट है ना मैच की दिशा को तय करेगा चेतर, क्योंकि एक सेट आप ऑलरेडी हार चुके हैं। अगर ये योद्धा के हाथे में गया तो फिर परेशानियां बढ़ेंगी आपके लिए। जी हाँ, पहले ही 5 अंकों की बढ़त है। अगर आप इस अंक को नहीं बुना पाए तो 7 अंकों की बढ़त हो जाएगी, लेकिन उस बात की परवाह नहीं, क्योंकि वो अंक बना ही दिया है। सही मौके पर सही रणनीति क्या था जिसके चलते देखिए ये था वो पिकअप, कमाल का पिकअप। आज दोनों लिबेरो ने बढ़िया पिकअप दिखाए हैं और उसके बाद सेटअप अच्छा आया और फिर दिमाग ने निकाला एक और अंक। कोई मौका नहीं दिया साइद को इस बार। क्रॉस कोर्ट स्पाइक आया था जिसके चलते देखिए सुपर पॉइंट ने कितना जादू किया है। अब केवल 2 अंकों की बढ़त। साइद का रिसीव और ये शक्तिशाली स्पाइक। कप्तान विनीत कुमार, आप ज्यादा दूर नहीं रख सकते इन्हें। दूसरे जोन से आया ये स्पाइक, कोई जवाब नहीं। मैं सईद की भी बहुत तारीफ करूंगा। सईद भी जिस तरह के लेवल के सेटर बन रहे हैं, बहुत युवा हैं और जिस तरह से अपना कार्य कर रहे हैं, बेहतरीन सब्स्टिट्यूशन हुआ है यहाँ पे। नंबर 4 खिलाड़ी अंदर आए हैं। जी हाँ, सईद को ही थोड़ी देर के लिए सांस लेने के लिए बाहर भेजा है। मन्नत चौधरी आए हैं। देखिए ट्रिपल ब्लॉक की कोशिश रहेगी। इस बार चूके प्रिंस गेंद को दूसरे कोर्ट में नहीं पहुंचा पाए और आते ही मन्नत चौधरी का ब्लॉक बेहतरीन रहा है। ये अच्छा सब्स्टिट्यूशन है क्योंकि आप चाहते हैं कि फ्रेश लेग्स लगातार मैदान पे रहें। सईद बहुत समय से कोर्ट के हैं, नवीन वहां पे हैं। ये सेट मुझे लग रहा है कि थोड़ा नोएडा थंडर से दूर जा रहा है। एक टीम टाइम आउट का सही मुझे लगता है समय, क्योंकि जो मोमेंटम है वो नोएडा थंडर्स के विरुद्ध है। बातचीत कीजिए, विपुल बहुत अनुभवी हैं, पॉइंट लाना अनिवार्य है। अब इसमें तो पास करना पड़ेगा आपको, बिल्कुल इजी क्रॉसओवर होगा। अब मौका होना चाहिए, मौका बनाया। इस बार विपुल ने नंदगोपाल बैक लाइन अटैक करवाया उनसे और स्ट्रेट स्पाइक कराया। अटैक लाइन के पीछे से दौड़ते हुए आए थे और जब भी वो आते हैं इस मोमेंटम के साथ अंक जरूर भुनाते हैं। देखिए किस प्रकार से अटैक लाइन के पीछे से कोई मौका नहीं दिया। ट्रिपल डिफेंस की कोशिश थी, ट्रिपल ब्लॉक की कोशिश थी, लेकिन सफल नहीं हुए। 3 अंकों का फासला। क्या मथुरा सोच रहे होंगे सुपर पॉइंट के लिए? आप 17वें अंक तक ले सकते हैं वो सुपर पॉइंट, लेकिन आप ऑपोजिशन को भी मौका नहीं देना चाहेंगे। इसी बीच में कप्तान खुद सब्स्टिट्यूट हो चुके हैं, बाहर जा चुके हैं और अब उनकी जगह जो है वो नंबर 8 जर्सी हमें अंदर आते हुए नजर आएंगे। अमित कुमार एक और यूनिवर्सल प्लेयर हैं। अच्छा रिसेप्शन,
क्या रिसीव किया वहां पे, लाजवाब डिफेंस वहां पे, तारीफ करनी होगी। रैली अभी भी जीवित है। बढ़िया ब्लॉक आना था, लेकिन चेकआउट पॉइंट मिला है और थोड़ी सी निराशा होगी नोएडा को, क्योंकि हर्षित क्या कमाल का खेल दिखाया, गुरु के पिकअप्स, और फिर देखिए चतुराई, देखिए नंद गोपाल की, नेट को क्रॉस करके उन्होंने गेंद को जीवित रखा था और अंतिम मौके पर चूके जो ये ब्लॉक सक्सेसफुल नहीं हुआ अमित का, और चेकआउट पॉइंट मिला है मन्नत चौधरी को। थोड़ी सी निराशा जरूर होगी क्योंकि बढ़िया खेल दिखाया था। तगड़ी रैली जिसे आप कहते हैं, बेमिसाल प्रदर्शन। यहाँ भी अच्छा कार्य, लिबेरो दोनों टीमों के बहुत लाजवाब खेल रहे हैं। ये ऑफसाइड है और अगर ये बाहर गई है, अपील कर रहे हैं वैसे ये उदास की कहीं नेट के ऊपर से जब ये बॉल जा रही थी तो कहीं उंगली का हिस्सा लगा में ज्यादा है, किससे ज्यादा अटैक सक्सेसफुल हो सकता है, कौन अच्छा फिनिश कर पाएगा उस फ्रेम में। सईद वापस आए हैं, सब्स्टिट्यूशन समाप्त हुआ है, मन्नत बाहर गए हैं। आपने सही कहा, क्या वहां पर कप्तान विनीत कुमार थोड़ा समय ले सकते थे, शायद 1 सेकंड अधिक ले सकते थे या नहीं। खैर, ये कहने वाली बातें हैं। और इस बार स्पाइक कमाल का, इस बार स्पाइक कमाल का, और फिर से बड़ी बढ़त रोहित कुमार का, एक और स्पाइक, 18-14, 4 अंकों की बढ़त। रोहित सबसे ज्यादा स्पाइकर पॉइंट्स अपनी टीम के लिए अर्जित किए हैं। उसके बाद विनीत आते हैं, पावर बहुत अच्छी जनरेट करते हैं, जो टेक ऑफ रहता है वो बहुत कमाल का रहता है रोहित का। अब मथुरा योद्धास 4 अंकों से आगे हैं, थंडर्स को कुछ करना पड़ेगा, अद्वितीय खेल दिखाना पड़ेगा। बढ़िया बढ़िया मौका, बढ़िया खेल, और क्या यहां पर निर्णय रहता है, क्योंकि नेट के नीचे से निकल कर आए हैं। चर्चा हो रही है क्या टच किया है नेट को प्रिंस ने, और रिव्यू लिया जाएगा। देखिए मौका बना, स्पाइक लगाया, लेकिन अब रिव्यू। तो यहां पर कॉफी मशीन है, आई वांट कॉफी मशीन का कॉफी, अदरवाइज क्या जब वो स्पाइक आया तो क्या हल्का रहा, यहाँ पे नेट टच है, ये यहाँ पे नेट का संपर्क, स्पाइक किया तो उनकी जो उंगली थी वो कहीं ना कहीं थोड़ा मुस्कुरा भी रहे हैं। पर पिछली रैली बहुत लाजवाब थी, ये रैली भी कुछ इसी प्रकार से जाए। लीजिए शुभम, इन्हें खिलाइए विपुल, क्योंकि ये आपकी टीम का सबसे बड़ा तुरुप का इक्का है। इनकी पावर, इनकी स्पाइकिंग सबसे लाजवाब है टीम में। काफी समय बाद शुभम चौधरी का ये स्पाइक, और आज उन्हें खामोश रखा है। क्या निर्णायक समय पर आगे आएंगे और प्रबल भूमिका निभाएंगे? शुभम, बढ़िया बढ़िया पिकअप रहा है, रैली अभी भी जीवित है। सेटअप करने का डिकॉय जरूर किया था, क्या नेट टच हुआ है? प्रिंस यहां पर चर्चा कर रहे हैं, अंक उन्हें जरूर मिल गया है, और कोच करण चौधरी खुश नहीं है। लाइन टू लाइन पहले स्पैक था, अच्छा कार्य वहां पे गुरु की ओर से, फिर प्रिंस। और इस बार, पिछली बार समीर ने क्या किया था, प्रिंस के लिए बॉल को बनाया था, और इस बार समीर ने क्या किया, खुद अटैक किया वहां। 3 पॉइंट्स, सिर्फ 1 पॉइंट दूर है मैच पॉइंट से मथुरा योद्धास। इस चांस में आपको क्रॉस करना पड़ेगा, इजी क्रॉस ओवर नहीं चाहेगा मथुरा योद्धास के विरुद्ध। पॉइंट लीजिए, थंडर्स आया है। केवल 2 अंकों का फासला रह गया है अब। शक्तिशाली प्रहार, जिसके चलते शुभम चौधरी के खाते में एक और स्पाइक, और जैसा मैंने कहा कि क्या अंतिम समय में
शुभम चौधरी कुछ रंग दिखा सकते हैं। अव्वल दर्जे के स्पाइकर हैं, सबसे ज्यादा स्पाइकिंग अंक उन्होंने ही बनाए हैं। नंद गोपाल इस समय सर्व के साथ, लेकिन लंबा सर्व, बहुत ही नाजुक समय पर खराब सर्व। ये तो पता था कि नंद गोपाल जो है वो अटैक करने जाएंगे सर्व पे, पर अटैक करने जाते हैं तो सर्वर के लिए हमेशा ये रहता है कि यार कहीं बाहर ना चले जाए, और खासकर मैच पॉइंट हो गया है। अब आपके पास वो एक्स्ट्रा क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं कि आप कोई गलती कर पाए। नंद गोपाल की बड़ी गलती थी वहां। रिसीविंग एंड पे एक अच्छी सर्व था, अच्छा रिसीव किया। अब क्या शुभम उसे पॉइंट में कन्वर्ट कर पाएंगे? क्या कोई और खिलाड़ी पॉइंट बना पाएगा? विपुल अपसेट जरूर करेंगे, किसके लिए? क्या यहाँ प्रिंस मौजूद थे और प्रिंस ने 100% उस शॉट को, स्पाइक को समाप्त करके 1 पॉइंट अर्जित किया, मैच पॉइंट बचाया। काफी महत्वपूर्ण अंक यहां पर, बढ़िया सेटअप रहा और चेकआउट पॉइंट मिला है। पहुंच नहीं पाए समीर, लो पिकअप रहता। फिर भी 2 मैच पॉइंट है इस समय मथुरा योद्धास के पास। लगातार तीसरी जीत होगी। अंक तालिका में सबसे अव्वल है ये टीम और सबसे अव्वल रहेगी अगर इस सेट को जीत जाते हैं। अगर नहीं भी जीतते हैं तो एक और मौका तो है ही, क्योंकि तीसरा सेट अनिवार्य है और नोएडा थंडर्स चाहेंगे इस मुकाबले को तीसरे सेट तक लेकर जाना। और हम भी चाहेंगे, हमारे दर्शक भी यही चाहेंगे कि ये मुकाबला तीसरे सेट पे जाए और जीवित जाए। क्या ये बाहर है? 1 अंक दूर है। 2 मैच पॉइंट लगातार नोएडा थंडर्स ने बचाए हैं। क्या ये कारनामा अगले एक और पॉइंट में हो पाएगा? 19-20 कांटेदार मुकाबला। कप्तान विनीत कुमार एक और बार लॉन्ग हिट किया है। कोशिश उनकी पूरी थी कि एंड लाइन से पहले ही गेंद को टिप्पा मिल जाए। महत्वपूर्ण सर्व, अच्छा ब्लॉक प्रिंस द्वारा। साइद का सेटअप आया है, चेक पॉइंट मिला है और ये मुकाबला, ये सेट, ये मैच गया है मथुरा योद्धास के खाते में। दूसरे सेट में भी उन्हें मिली है जीत। 21-19 से उन्होंने ये किया सेट अपने नाम। बढ़िया सेटअप रहा और जोन 4 से उछलकर साइद को मिला चेकआउट पॉइंट। जैसे मैंने कहा, तीसरी लगातार जीत मथुरा योद्धा